बैंक रिकंसिलिएशन. So bank reconciliation is a process which reconcile passbook versus company books, bank books. Right. Passbook is nothing, it is company books. It's a company books. So इसमें प्रोसेस क्या रहता है? So suppose I just create a table here. यहाँ पर आएगा date, deposit and withdrawal. Right. So अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ट्रांजैक्शंस हमारे सिस्टम में हुई हैं और किन ट्रांजैक्शंस को सिस्टम बैंक स्टेटमेंट में हम लोग रिसीव करेंगे. सो इसमें क्या रहता है? सो इफ वी सी देयर इज अनदर कॉलम हियर कॉल्ड डिस्क्रिप्शन. राइट. सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था APP, राइट, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम इन दिस बैच. सो APP के अंदर जो प्रोसेस था उसी का कंटिन्यूएशन है. इसमें कुछ प्रोसेस उसी से रिलेटेड है, वो हम लोग करेंगे. सो डेट सपोज 01/9/2020 हमने लिया डिपॉजिट सपोज 1 लाख रुपीज. तो ये हमारी कंपनी की बुक्स हैं. अभी हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे एंड विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर दिस टेबल. देन 10th सपोज हमारा विड्रॉल हुआ था 40,000, सॉरी डिपॉजिट हुआ 40,000, 20,000 इज विड्रॉल. 25 इसको हम ऐसा करते हैं 20,000. 25 को हमने विड्रॉल किया सपोज 30,000. और जो इसका डिस्क्रिप्शन था वो था हमारा चेक नंबर. चेक नंबर हमने लिया 1 2 3 4 5 6. यहां पर हमने लिया 2 4 5 6 7 और एक हमने पेमेंट किया सपोज 30th 9. राइट. सो ये हमारा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि हमने डिपॉजिट, हमारे बैंक में डिपॉजिट आया 1 लाख रुपीज, यहां पर डिपॉजिट आया 40,000 रुपीज, यहां हमने विड्रॉल किया 20,000, हमने चेक इशू किया वेंडर को 20,000, 30,000 का हमने एक और चेक इशू किया 25th को और एक चेक इशू किया हमने 30th को. बट ये जो चेक है did not present on 30th September. सो इस केस में क्या होगा? ये चेक हमारी बुक्स में से इशू हो चुका है बट हमारी बैंक के अंदर अभी ये प्रेजेंट नहीं हुआ है. राइट. तो वेंडर ने ये चेक प्रेजेंट नहीं किया एंड वी हैव रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट. सो अब यहां पर जो टोटल बैलेंस है
total balance is here 1,40,000, deposit, withdrawal is 60,000 as per company books or as per बैंक बुक्स, राइट? सो कंपनी बुक्स में बैलेंस कितना होगा? So 80,000. और 80,000. बुक 90,000. Oh, so ये नहीं sorry. हाँ 90,000. Right. क्या है ये? क्या बिकॉज एनी डाउट इन दिस पॉइंट? अभिषेक, अमिताभ? नो सर। क्लियर है? यस सर। सर एक कंफ्यूजन है। ओके, हेलो। सो इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी सिस्टम में, यही सेम हम अप्लाई करेंगे। सो इसके अंदर हमारे पास तो शायद अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस अभिषेक। आवाज आ रही है? यस अभिषेक आ रही है, बताइए। सर मेरे को बैंक बुक और पासबुक में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, एक्चुअली आप देखिए, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आता है, आपकी जो बैंक है, बैंक के अंदर जो भी बैलेंस पैसा जो ट्रांसफर होता है वो आपका बैंक बुक मेंटेन होता है उससे। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी की बुक्स में हो चुके हैं बट बैंक की बुक में नहीं हुए हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया ये चेक का। एक दूसरा एक और हो सकता है कि आपको सपोज कस्टमर ने पैसा ट्रांसफर किया आपके अकाउंट में। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, यस यस, बोलिए नदीप जी। ठीक है जी। हरदीप जी, मैंने ना उसमें वो 2 साइड बिडिंग्स वगैरह भी दिए हैं, वो फ्रंट बिडिंग्स वगैरह, वो भी आप करवा दीजिएगा प्लीज। वो लास्ट टाइम लगे नहीं थे, आप ही के यहाँ से लगवाए थे मैंने। ओ फ्रंट बिडिंग्स हैं आई थिंक। नहीं, बम्पर की है, फ्रंट बम्पर की है। आप, मैंने पीछे टिक्की में रखा हुआ है उसको। राइट राइट, थैंक यू। ओके, सो कस्टमर ने पैसा ट्रांसफर किया आपके अकाउंट में, बट आपको अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने अपनी बुक्स के अंदर अभी उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो वो भी आपका डिफरेंस है इन बिटवीन बैंक बुक एंड कंपनी बुक। समटाइम्स बैंक कुछ इंटरेस्ट आपको पे करता है एट मंथ एंड, जो आपके पास स्टेटमेंट आने के बाद ही आपको वो इंफॉर्मेशन होता है उसका, राइट? सो आपको जो इंफॉर्मेशन आता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिसीव होने के बाद ही आता है। तो वो भी एक हमारा इनके बीच में अनरिकंसाइल्ड आइटम बोलते हैं उसको हम लोग, ये है। तो सर यहाँ पे बैंक बुक का मतलब यानी पासबुक है ना? नहीं, बैंक बुक का मतलब बैंक स्टेटमेंट है, कंपनी बुक का मतलब पासबुक है। पासबुक क्या होती है? बैंक आपको पासबुक देता है, हाँ। उस पासबुक को जब तक आप जाके बैंक में अपडेट नहीं करते हैं, वो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, बैंक के अंदर बैंक के बैलेंस में हमेशा मिसमैच होता है। ओके, वही सर कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है सर, क्लियर? क्लियर है सर। ओके, सो हमारे पास यहां पर हाउस बैंक यूज होगा और हमारे पास बैंक जीएल्स यूज होंगे। हाउस बैंक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम हाउस बैंक यूज होने वाला है। जो जीएल्स हैं वो जीएल 3 होंगे, मेन बैंक, आउटगोइंग बैंक, इनकमिंग बैंक। ये 3 डिफरेंट टाइप के जीएल्स होंगे। इसके अलावा बैंक चार्जेस होंगे और इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ये 5 डिफरेंट टाइप की जनरली एक कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस रहती हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होता है। ये श्रेयसी, एनी डाउट? Yes, sir. या Hello. वॉइस इज ब्रेकिंग। Yeah, वो sir थोड़ा सा ना connection I think is a little unstable. मेरे को मैसेज भी आया। अच्छा, आपको मैसेज आ रहा था? वो You that want to your ask connection is some unstable.
No, 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 no. No, sir. I'm clear. I'm clear. ओके, सो इसके 3 पार्ट है, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ट्रांजैक्शन। मास्टर डेटा, कॉन्फ़िगरेशन डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। मास्टर डेटा में हमें ये जीएल्स क्रिएट करने होंगे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन डेटा में हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप्स। सबसे पहले create account symbols, assign GL to account symbols, define keys for posting rules, define posting rules. Then we'll create business transactions, create variant और बैंक रिपोर्ट। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे। ट्रांजैक्शन डेटा में पोस्ट सैंपल डेटा फॉर बैंक रिकंसिलिएशन फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग account. Then run bank report. Then in case of unsuccessful transactions, run the post processing transaction. इसका टी कोड होता है FF67, ये होता है FEBN, राइट। और सैंपल डेटा हम FB50 से पास करेंगे। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अभी। तो ये अकाउंट सिंबल अभी आप एक्सप्लेन करेंगे या कुछ? कौन सा अकाउंट सिंबल? हाँ, अभी हम बनाएंगे वो। सर होता क्या है वो? अभी हम लोग आते हैं। अकाउंट सिंबल्स क्या हैं कि कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए हमें अकाउंट सिंबल्स क्रिएट करने होंगे। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 पहले अकाउंट सिंबल्स ही देखते हैं यहाँ पर। ये दिस इज 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, राइट। हमारा कंपनी कोड IBM है ना? यस सर। यस सर। 10 IB11 IB12 IB13 IB14, ये बनेगा इन पर्पस के लिए, राइट। सो ये हमारे अकाउंट सिंबल्स क्रिएट होंगे। उसके बाद इन्हीं अकाउंट सिंबल्स के साथ GL असाइन होंगे। GL हमने बनाते हैं सपोज 2050 2051 2052 2053, सॉरी ये बनेगा 3050 एंड 4050। सर हमने GL मेन बैंक, आउटगोइंग बैंक और इनकमिंग बैंक के लिए तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिए थे फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस प्रोग्राम। वही GL भी हम यूज कर सकते हैं और वही यूज करते हैं एक्चुअली। लेकिन हमारा ये मैं आपको इसलिए 1 सेकंड होल्ड करिए। नहीं सर, नहीं सर, घर पे नहीं, ऑफिस में। हाँ, गेट पे छोड़ दीजिए सर। उमाकांत होंगे वहां पर, उनको दे दीजिए। अच्छा, लैपटॉप भी है?
नहीं 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 सर, लैपटॉप मत छोड़ो, लैपटॉप मत छोड़ो, मेरे को तो लेट हो गया सर आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, समझ गया, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, मैं फिर आता हूँ, मैं ही आता हूँ आपके पास। ठीक है सर, ओके, सॉरी, क्या कह रहे थे अभिषेक? सर पर्पस क्या है? आपने बोला कि हम अभी मे बी पुराना वाला यूज कर सकते हैं जो हमने क्रिएट कर बिल्कुल लिया, वही या यूज फिर करते हैं, वही यूज करते हैं, बट क्या है कि ये ट्रेनिंग सिस्टम है और मैं आपको बिल्कुल फ्रेश से दिखाना चाह रहा था। ओके। बट सर जो हमने क्रिएट कर रखा है, क्योंकि बैंक एंट्रीज तो वहां पर हो चुकी हैं हमारे उस वही बैंक अकाउंट होंगी, में। उन्हीं का बैंक रिकंसिलेशन होगा, अभी मैं आपको अकाउंटिंग दिखाऊंगा उसकी कंप्लीट। ओके ओके। इनके बाद जीएल असाइन हो जाएंगे, सेकंड स्टेप हो गया। देन आते हैं थर्ड स्टेप पे, अब हम पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करेंगे। अब पोस्टिंग रूल्स बनेंगे इन चारों के लिए, कीज बनेंगी पहले, डिफाइन कीज फॉर पोस्टिंग रूल्स। ये पोस्टिंग रूल बनेगा टू टू, थोड़ा डिफरेंट सा बनाएंगे हम लोग, अदरवाइज ये कोड सेम भी रखे जा सकते हैं, ये सेम कोड भी ले सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम इसके रूल्स डिफाइन करेंगे, देन हम बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इन चारों के लिए बनेगा, इसको हम फ्री करेंगे। राइट, सो ये हमारा प्रोसेस अभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब प्रोसेस में होगा क्या, हम लोग वेंडर का इनवॉइस बुक करते हैं, एक्सपेंस डेबिट वेंडर क्रेडिट कार्ड, राइट। ये हो गया हमारा के आर डॉक्यूमेंट टाइप, या आर के आर लेते हैं अभी हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग केजेड डॉक्यूमेंट टाइप। केजेड डॉक्यूमेंट टाइप में हम वेंडर को डेबिट करते हैं और बैंक आउटगोइंग को क्रेडिट करते हैं, सपोज 100 रुपीज, राइट। तो अब होल्ड करिए, सो नेक्स्ट है, अगर बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होगा, मतलब FF67 जब हम रन करेंगे, FF67 में क्या होगा, इसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट होगा और बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारा होगा बैंक रिकंसिलिएशन के टाइम पे। तो क्या था, ये हमारा ओपन आइटम था, ये यहां के क्लियर हो गया, ये ओपन हो गया, ये यहां के क्लियर हो गया, और ये पोस्टेड आइटम है। इसको ओपन आइटम नहीं रखते हम जीएल को, ये जीएल, ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं सिस्टम में। कोई डाउट इसमें? नो सर, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम फॉलो करेंगे, सेम हम लोग करेंगे प्रोसेस कस्टमर के लिए। कस्टमर का यहां पर सेल्स हो जाएगा, कस्टमर डेबिट होगा, यहां पर कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा, यहां पर इनकमिंग क्रेडिट होगा और मेन डेबिट हो जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमारा बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट का क्या होगा। जनरली कंपनीज में क्या होता है, जो बैंक चार्जेस होता है, वो बैंक चार्जेस कंपनी जनरली उस स्टेटमेंट में से पहले अपने सिस्टम में बुक करती हैं, उसको आउटगोइंग में बुक करती हैं, उसके बाद उसको आउटगोइंग में से मेन में ट्रांसफर करती हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऑटोमेशन करने वाले हैं, हमारा पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा। ऑटोमेशन में क्या होने वाला है, बैंक चार्जेस हम डेबिट करेंगे
और मेन बैंक डायरेक्ट क्रेडिट करेंगे, हम उसको आउटगोइंग से पास नहीं करेंगे। तो हम लोग उसको राउट ना करके आउटगोइंग से हम उसको डायरेक्ट मेन में हिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, मेन को हिट करना। और आफ्टर रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट इज आफ्टर डूइंग द बैंक रिकंसिलिएशन our main bank GL will be equal to bank statement closing balance। ये इसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का। तो वो कैसे होगा, जितनी ट्रांजैक्शंस हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर हैं वो हमें सिस्टम में पोस्ट करनी है। तो होता क्या है, इस केस में जो हमने टेबल लिया यहां पर, हम यहां एज्यूम करते हैं बैंक स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग बैलेंस इज 0 एंड एज पर बैंक बुक क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 90,000। इसको हम यहां पर जस्टिफाई करेंगे, इस क्लोजिंग बैलेंस को अपने प्रोसेस में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसेट्स हमने 10, 11, 12 बनाया था, यहां पर हम सेम भी ले सकते हैं, बट अब अभी हम लोग डिफरेंट ही लेते हैं। 2050 ये हमारा फर्स्ट जीएल हो गया। ओपन आइटम नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी करते हैं 2051। ये हमने 3 जीएल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पर, इनकमिंग, आउटगोइंग और मेन, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर जीएल बनाते हैं बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो जो बैंक चार्जेस होगा 4050, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये हमारे जीएल कंप्लीट हो गए। बैक करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और है यहाँ पर हमारा। अभी तो हमने ये एज्यूम किया कि बैंक अकाउंट हमारा एक ही है। अगर हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो तो क्या होगा। अब सपोज हमारे पास बैंक अकाउंट है 10, तो हमारे बैंक के जीएल बनेंगे 30। बैंक चार्जेस एक भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अब अगर ये जीएल हमारे 30 हैं तो जो अकाउंट सिंबल्स हैं वो 30 नहीं होंगे। हम क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि मेन बैंक का जो इसका एंड नंबर है, जीएल का जो एंड नंबर है वो 0 होगा। आउटगोइंग, इनकमिंग का एंड नंबर 1 और 2 होगा। जैसे इसका 51 हो गया, अगला बैंक 60, 61, 62, अगला 70, 71, 72। सो इस तरीके से हमारे डिफरेंट जीएल्स बनेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मास्किंग करनी होती है। हम लोग मास्किंग करेंगे यहाँ पर। वो एसएपी का एक
प्रोसेस है करने के लिए। तो अभी हम लोग वो देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ट्रांजैक्शंस, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ये हाँ, एक बैंक स्टेटमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट भी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, वो बैंक के साथ इंटरफेस रहता है कि आपने अपने यहाँ से फाइल को प्रोसेस किया, वो फाइल ऑटोमेटिकली बैंक पोर्टल में जाके सेव होती है किसी एक डिफाइंड फोल्डर के अंदर। वहां से बैंक उस फोल्डर को पुल करता है और अपने सिस्टम में पुश करता है, और उसको वापस उसका जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स उसको उसी पर्टिकुलर पोर्टल पे आके उसको वो सेव करता है। उस रिस्पॉन्स को एसएपी सिस्टम पुल करता है और जाके आपके फोल्डर में सेव कर देता है, और आप जाके वहां रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में क्या होता है, या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है, वो इसके साथ नहीं है, जस्ट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट 90% प्रोसेस इज सेम। Define posting keys and posting rules for manual bank statement, chart of accounts. एक सेकंड होल्ड करिएगा। राइट, न्यू एंट्रीज। सो पहले हम ये जो कोड्स डिफाइन किए, इन कोड्स को हम यहां पर ले लेते हैं। देन असाइन अकाउंट्स टू अकाउंट सिंबल्स, न्यू एंट्रीज। अकाउंट सिंबल्स में हम वही सेम अकाउंट सिंबल्स यहां पर लेंगे, करेंसी एंड जीएल्स। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये मास्किंग है। तो हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट 0, 1, 2, और यहां पर बैंक चार्जेस 4050, 3050। ये भी पॉसिबल है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टेकन ऑल द जीएल्स एंड विद 0 फॉर मेन बैंक, 1 इज फॉर आउटगोइंग, 2 इज फॉर इनकमिंग। तो अभी के लिए हम लोग ये प्रोसेस नहीं ले रहे हैं, हम लोग इसी को ही फॉलो करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, और यही जनरली फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट की। एक क्वेश्चन, इन केस हम ये 0, 1, 2, 3 ले लेते हैं, तो बैंक मतलब ये सिस्टम कैसे पिक करेगा कि कौन से बैंक से पे करना है या रिसीव करना है? वो तो आप एवरेज 53, या तो आप एवरेज 53 से करेंगे या ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम करेंगे, उसमें तो जीएल सेलेक्ट करना होता है। ओके, सो वहां पर जो रैंकिंग की थी वो उसका एक पार्ट है क्या ये? क्या किया था हमने? रैंकिंग करी थी ना हमने। हाँ, ये एक्चुअली सब देखिए वो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम था। अगर एवरेज 53 करेंगे तो भी बैंक रिको होगा। हाँ। लेकिन जीएल बैंक एवरेज 53 में मैनुअल सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये वही जीएल का लास्ट डिजिट है। राइट, अगर आपने किसी और जीएल से कर दिया जिसका लास्ट डिजिट वो नहीं है, वो बैंक रिको में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप ये प्रोसेस मैच करेंगे ही ना। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट कीज फॉर पोस्टिंग रूल्स। ये कीज है हमारी पोस्टिंग रूल्स के लिए। नेक्स्ट डिफाइन पोस्टिंग रूल्स। अब यहां पर लॉजिक समझना है आपको कि लॉजिक क्या है। तो हमारा पहला पोस्टिंग रूल कौन सा है? आउटगोइंग बैंक का। ये पोस्टिंग रूल है हमारा फर्स्ट। पोस्टिंग एरिया हम लेंगे यहां पर बैंक अकाउंटिंग। पोस्टिंग की यहां पर बोल रहा है डेबिट। अब आप मुझे देखिए, अब हमने जो अकाउंटिंग एंट्री लिया था यहां पर, उस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर आउटगोइंग का जो लॉजिक है बैंक रिकंसिलिएशन के अकॉर्डिंग, वो क्या है? आउटगोइंग जो हमारा मेन बैंक है वो क्रेडिट हो रहा है, राइट। मेन बैंक का अकाउंट सिंबल क्या है? IB10। तो इसको हम यहां पर देंगे क्रेडिट, IB10। यहां पोस्टिंग की देंगे 50।
और अकाउंट सिंबल हमारा आउटगोइंग के लिए क्या था, IB11। डॉक्यूमेंट टाइप, और यहां पर पोस्टिंग की ब्लैंक रखेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। यही ले लेते हैं, पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट क्लियरिंग। और यहां पर पोस्टिंग टाइप देंगे हम क्लियर। पोस्टिंग रूल में आपने पोस्टिंग की इनपुट करी है, वो सेम चीज है क्या? ये वही पोस्टिंग की है, ये वाला पोस्टिंग की। नहीं नहीं, ऊपर जो सबसे टॉप पे है IB21, ये हमने पोस्टिंग की डिसाइड किया था। पोस्टिंग रूल बनाया था, ये रहा, एक सेकेंड, ये देखिए, ये रहा पोस्टिंग रूल। ये पोस्टिंग रूल हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अब, इन सबके साथ। ठीक है सर, ठीक है। सारे पोस्टिंग रूल्स को यहां पर हमने क्या किया, 50 पोस्टिंग की दी, जो हमारा अकाउंट सिंबल क्रेडिट होने वाला है। क्रेडिट कौन सा होगा, आउटगोइंग मेन बैंक, राइट। अगर आप अकाउंटिंग देखोगे यहां पर, तो मेन बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है, ये रहा। और यहां पर हम देंगे क्लियर डेबिट GL अकाउंट। मतलब सिस्टम ने क्या किया, इसको क्या किया, इसको क्रेडिट, ये पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन था ये क्रेडिट था, तो इसको वो डेबिट करके इसको क्रेडिट करेगा सिस्टम। क्योंकि जो हमारी लास्ट एंट्री थी एक्सेल के अंदर, एक्सेल में जो हमारा बैंक था वो क्रेडिट था, तो उसको उसने डेबिट करके मेन को क्रेडिट कर दिया। तो ये जो हम मेंटेन करेंगे, ये डेबिट इसको हेल्प करेगा मेन बैंक को क्रेडिट करने में, और आउटगोइंग को डेबिट करने में, ये हेल्प करेगा उसको। ये हमारा फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, IB22 सेम। अब हमारा IB22 है इनकमिंग के लिए, वहां पर इनकमिंग के अंदर 40 हमारा मेन बैंक होगा, IB10, 50 हमारा यहां पर हम देंगे IB12, यही है हमारा इनकमिंग का, यस, इनकमिंग का IB12 है। और यहां पर डॉक्यूमेंट टाइप हम सिमिलर ही रखेंगे, और पोस्टिंग टाइप देंगे क्लियर क्रेडिट GL अकाउंट। सर एक क्वेश्चन है, यस अभिषेक। तो ये बिकॉज ऑफ डेबिट क्रेडिट हम ये ऐसा कर रहे हैं जो, क्योंकि मेन बैंक हमारा अब डेबिट होगा। क्या होगा, मेन बैंक जो है हमने अब डेबिट करना होगा। मेन बैंक इनकमिंग के केस में क्या होगा, डेबिट करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर मेन बैंक क्रेडिट हुआ था, इनकमिंग के केस में डेबिट हो जाएगा। यस, वही हम यहाँ कर रहे हैं, वो डेबिट इसकी हेल्प से हो रहा है। ओके। नेक्स्ट IB23 सेम। अब हम जो बैंक चार्जेस करेंगे, बैंक चार्जेस के अंदर 40 होगा हमारा IB13 जो कि बैंक चार्जेस है, और 50 होगा हमारा मेन बैंक IB10। और यहां पर हम देंगे सेम डॉक्यूमेंट टाइप, और पोस्टिंग टाइप देंगे हम पोस्ट टू GL अकाउंट, मतलब वो GL को डायरेक्ट पोस्ट करेगा। नेक्स्ट IB24, 40 ये हमारा मेन बैंक होगा IB10, और 50 हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, क्रेडिट होता है वो IB14। नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे, न्यू एंट्रीज। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हमने ये कोड क्रिएट किए थे। अब ये हमारा जो फर्स्ट कोड है आउटगोइंग है, आउटगोइंग के अंदर मेन बैंक क्रेडिट होगा तो इसको माइनस करेंगे। यहां पर माइनस और प्लस चलता है, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी। पोस्टिंग रूल क्या था हमारा इसके लिए, IB21। यहां पर हम देंगे टेक्स्ट आउटगोइंग। यहां पर मेन बैंक डेबिट होगा, इनकमिंग है ये हमारा,
IB22 होगा ये, और ये होगा इनकमिंग। बैंक चार्जेस के केस में आउट मेन बैंक हमारा क्रेडिट होगा, IB23 होगा, बैंक चार्जेस होगा। ये हमारा प्लस होगा, IB24 होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। इनकमिंग और आउटगोइंग के अंदर हमें यहां पर एक इंटरनल एल्गोरिथम लेना है। हमें वो इंटरनल एल्गोरिथम होता है हमारा 15। ये क्या होता है, जो 15 है, आपने अगर देखा होगा असाइनमेंट फील्ड, आपको ध्यान है F-53 में असाइनमेंट फील्ड कहां होती है? असाइनमेंट फील्ड हमारी ये हेडर में सर, हेडर ये असाइनमेंट फील्ड में हम क्या एंटर करते हैं, हम लोग चेक नंबर एंटर करते हैं, राइट? तो वो चेक नंबर यहां एंटर होंगे, सो दैट सिस्टम में जब बैंक रिकंसिलिएशन जो होगा, वो बैंक रिकंसिलिएशन जो एक्सेल होगा हमारा, अगर हमें अपलोड करना है या मैनुअल अपलोड करना है, तो सिस्टम का जो रेफरेंस नंबर है, वो बैंक स्टेटमेंट का रेफरेंस नंबर और सिस्टम का रेफरेंस नंबर मैच करके सिस्टम क्लियर करेगा उसको। बैक करते हैं, नेक्स्ट आते हैं डिफाइन वेरिएंट्स फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। यहां पर वेरिएंट बनाते हैं हम। एसएपी का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, SAP 01 है, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं हम। बट हमारी जो बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो रहेगा, वो फॉर्मेट हमारा ये रहेगा, ये फील्ड्स रहेंगे हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो इस फील्ड के लिए हमें IBM 01 इसको हम यहां से एक्टिवेट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो रखा जाएगा, बाकी सब हटा दिया जाएगा यहां से। जैसे ये है, इसको यहां से आप रिमूव कर दीजिए। हमें क्या चाहिए यहां पर? हमें एक असाइनमेंट फील्ड चाहिए और एक बैंक रेफरेंस चाहिए। बैंक रेफरेंस ये है, तो इस असाइनमेंट फील्ड को हम लेके यहां जाएंगे और बैंक रेफरेंस को लेके हम यहां जाएंगे, सेव करेंगे, बैक करेंगे। इनके सीक्वेंस से कोई इम्पैक्ट नहीं होता? हाँ, सीक्वेंस क्योंकि हमने असाइनमेंट नीचे चूज किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन सबसे सभी जो था हमने, ये सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन आ रहा है, और हमारी एक्सेल में शायद कोई इशू नहीं है, हमें वो एक्सेल नहीं एग्जैक्ट फॉलो करना है। हम इसी फॉर्मेट में एक्सेल दोबारा, या फिर हम इसी फॉर्मेट में ही ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग प्रोसेस। तो मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस यहाँ पर है, उसी फॉर्मेट में हमारा एक्सेल भी होना चाहिए। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट या फिर अपनी बैंक के साथ आपको डिस्कस करके वही सीक्वेंस क्या मेंटेन करना है आपको। ओके, अगर आपको ऑटोमेशन करवाना है तो। अदरवाइज आप बैंक की पोर्टल से जाके नेट बैंकिंग से आप एक्सेल को डाउनलोड करेंगे, इस सीक्वेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसको अपलोड करेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। FB50, कंपनी कोड IBM। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैच करते हैं यहां से हम, ये है डिपॉजिट, और डिपॉजिट का जो GL है हमारा वो है 2052, विड्रॉल का है 2051। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट लेते हैं 2052। डेट है हमारी 1 सितंबर 01/09/2020, 01/09/2020। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल डेटा पास कर रहे हैं अभी हम लोग। अरेंजमेंट क्या है, ये एक्चुअली एक तरह से अरेंजमेंट हो रहा है कि हम एक ट्रांजैक्शन
इनकमिंग और आउटगोइंग के जीएल को हम इन बैलेंस के साथ अपडेट करेंगे। 2052 और दूसरी साइड जीएल हम कोई भी उठा के ले लेते हैं 3000 3001 HS अमाउंट ये ट्रांजैक्शन हमने क्या पास किया है, आपको ये जीएल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है अभी, हमारे लिए ये जीएल रेलेवेंट है बिकॉज हमें इसका बैलेंस अपडेट करना है 1 लाख रुपीज जो हमने अपडेट किया है, तो इसको हम सेव करते हैं और इसको पैरेलली हम FBL 3N में चेक करते हैं। 2050 से 2052 हमारा ओह इनकमिंग हिट हो गया, हाँ सॉरी इनकमिंग ही हुआ ना, बट हमने क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट करना था। क्या करते हैं, FB08 रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। बैक करते हैं। चेक करते हैं। ये हमारा 1 लाख रुपीस का इनकमिंग में ट्रांजैक्शन आ गया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन 10th को पास करते हैं हम लोग। $40,000 10th again. $2,051 $3,001 HS amount $20,000 $2,509 next 39 राइट। तो अब हम उसका बैलेंस मैच करेंगे। सी 60,000 एंड 1,40,000 ये हमारा इनकमिंग है, और जो नेट बैलेंस है कंपनी बुक्स का वो 80,000 है जो हमने यहाँ दिखाया था। ये वाला, ये कंपनी बुक्स हमारी मैच हो गई। अब बैंक बुक को मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे हम लोग, और मेन बैंक अभी हिट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग और इनकमिंग हिट हुआ है।
अभी मेन बैंक हिट नहीं हुआ है। तो अब हम लोग FF67 करने वाले हैं। FF67 में आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, यहां पर आप वेरिएंट IBM सेलेक्ट करेंगे। हाउस बैंक, हाँ। सो अभी हमें हाउस बैंक के साथ ये GLB असाइन करना होगा, FFBZP, हाउस बैंक IBM 50। दैट्स इट। बाकी हमें और कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। क्लोज। हाउस बैंक सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट आईडी, स्टेटमेंट नंबर, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 0 एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 90,000। किस डेट में कर रहे हैं, सपोज 39 में, स्टेटमेंट डेट भी हम 39 कर देते हैं। देखिए हमारे पास बैंक से जब ये ट्रांजैक्शंस आएंगी, जब स्टेटमेंट आएगा हमारे पास, तो वहां पर क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी सब ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम में होंगी। तो जो हमारी बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 0 होगा, क्लोजिंग बैलेंस 90 होगा, वही हमने उठा के यहाँ पर एग्जैक्ट पास कर दिया। एंटर करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज और है, हमने एक्चुअली कुछ मिस किया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आउटगोइंग है, आउटगोइंग के अंदर हम डबल क्लिक करेंगे, इसको हम चेंज मोड में आते हैं, असाइनमेंट फील्ड में चेक नंबर एंटर करेंगे। हम चेक नंबर एंटर होगा 1 2 3 4 5 6 पहले, दूसरे वाले में ये ऑटोमेटिकली नंबर कहाँ से ले रहा है ये? क्या चीज? डॉक्यूमेंट नंबर जो ये ले रहा है, असाइनमेंट में जो ले रहा है, बहुत कम आ रही है अभिषेक। सर ये जो असाइनमेंट में ऑलरेडी ऑटोमेटिक नंबर ले रहा है, वो कहाँ से ले रहा है? वो तो आपका शॉर्ट की से ले रहा है ना। ओके ठीक है सर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ऐसे ही रेफरेंस हम यहाँ भी डाल देते हैं हम, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बैंक से जब कोई डिपॉजिट आता है तो हम कोई रेफरेंस नंबर के साथ है, कोई चेक नंबर वगैरह होता है, तो हम यहाँ भी डाल देते हैं वो रेफरेंस नंबर। बट नॉर्मल केस सिनेरियो में जब हम इसको प्रोसेस कर रहे होंगे अभी 50 में, तो तब हमारे पास चेक नंबर होगा जो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। डेफिनेटली, बिकॉज कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा ना। अगर आपको सपोज NEFT के थ्रू पेमेंट किया गया है तो आप वो NEFT नंबर यहाँ डालेंगे, या अगर आप NEFT के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो NEFT नंबर आप एंटर करेंगे। तो सही इनके समय इसमें मैनुअल इनपुट कर देते हैं तो सिस्टम शॉर्ट की से ऑटोमेटिक कहीं ओवरराइड तो नहीं करेगा इसको? नहीं, अगर आपने यहाँ मैनुअल एंटर किया है तो ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी आपकी मैनुअल एंट्री को देता है। ओके ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारे पास DP01 DP02 और यहाँ पर चेक नंबर हमने एज ए रेफरेंस नंबर हमने एंटर किया सिस्टम में। तो अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी है हमारी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से थे हमारे पास जो हमने लास्ट में क्रिएट किए थे? ये तो हमारे पास इसका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो है 32 इनकमिंग का 32 32 और यहां पर देंगे हम 31। तो ये चारों ट्रांजैक्शंस हम उठाएंगे और यहां पर पास कर देंगे। यही सेम चीज हम एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब वैल्यू डेट क्या था? ये जो वैल्यू डेट्स हैं, ये वाला जो डेट है, इन डेट्स में हम एक एक दो दिन ऐड कर देते हैं, सो दैट कि हमने जिस दिन पेमेंट किया उसके दो दिन बाद पेमेंट जाके बैंक में प्रेजेंट हुआ। या इसको 3 कर देते हैं, इसको 13 कर देते हैं, इसको 14 कर देते हैं,
इसको 27 कर देते हैं। अमाउंट के लिए हम ये अमाउंट अब एंटर करेंगे। पहले ये दोनों अमाउंट एंटर होंगे, उसके बाद ये अमाउंट एंटर होंगे, बट ये दोनों अमाउंट एंटर होंगे माइनस में, माइनस माइनस। एलोकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर वो हम देंगे ये वाले जो हमने ये एंटर किए थे। This function is not possible. ये एक्स्ट्रा हो गया क्या? ओके, इसको डिलीट कर दिया। देखिए बाहर जो अमाउंट हुआ था एंटर्ड और जो बैंक का जो अमाउंट है वो सेम है, राइट? अगर आप इसमें से किसी एक अमाउंट को हटा देंगे तो डिफरेंस देखिए कहां आ रहा है। ओके, ये करते हैं, देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो जो चेंज आ रहा है वो इससे आ रहा है। तो जो हमारा बैंक वाला अमाउंट था जो हमने बाहर क्लोजिंग बैलेंस एंटर किया था वो ये है, और जो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस टोटल कैलकुलेट हो गया है वो ये है। तो हमें यहां पर 30,000 करना है माइनस। सो ये अमाउंट मैच होना चाहिए। सेव करते हैं। अब इसको हम यहां से पहले हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप लिया था वो चेक कर लेते हैं, उसका नंबर रेंज प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है। पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट क्लियरिंग दिया था, ZB दिया था 20। हमारी कंपनी कोड चेक करते हैं, 20 मेंटेन है, प्रॉपर है, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करेंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, इंटरनली सारी कैलकुलेशन चेक करेगा। एरर्स 0, टोटल 4, टोटल प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है, कोई एरर नहीं है। तो इसका रिजल्ट आएगा यहां पर, रिफ्रेश। ये देखिए हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था 90,000 था, वही HDFC बैंक मेन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसकी अकाउंटिंग देखनी है तो अकाउंटिंग हम डबल क्लिक करते हैं, अकाउंटिंग चेक करते हैं। ये इसकी अकाउंटिंग है, मेन आउटगोइंग डेबिट, मेन क्रेडिट। यही एंट्री हमने यहां पर एक्सेल में शो किया था, ये वाला, ये। राइट, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो ओपनिंग, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आती है तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा कितना, 90,000। इसमें हम बैंक चार्जेस की एक और स्टेटमेंट लेते हैं और इंटरेस्ट रिसीव लेते हैं। इसमें बैंक चार्जेस हम माइनस करते हैं 5,000 के, इंटरेस्ट हम 10,000 करते हैं। इसका टोटल बैलेंस, अब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं एक और स्टेटमेंट आया हमारे पास, इस स्टेटमेंट को हम सिस्टम में प्रोसेस करेंगे। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे हमारे, ये दोनों। वैल्यू डेट लेंगे 30/9, अमाउंट माइनस 5,000 प्लस 10,000। अब बैंक रेफरेंस कुछ नहीं होगा क्योंकि बैंक हमें विदाउट इंटीमेटिंग अस सिस्टम हमें दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है बैंक। तो हम यहां पर कोई रेफरेंस नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट जाके GL में पोस्ट करेगा। तो आप देखिए यहां पर 5,000 रुपीज का डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस है, सेम अमाउंट है दोनों। सेव करते हैं, फिर से सेव करते हैं। एरर दो एरर है। अब एरर क्यों आया, ओके चलिए, अगर एरर है तो फेबन से करेंगे इसको। कंपनी कोड IBM, स्टेटमेंट नंबर 02,
ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स। ये ट्रांजेक्शन हमें रेड में दिखा रहा है 5,000 एंड 10,000 रुपीज का। अमाउंट तो ठीक लग रहा है ये, बट क्यों? ओ ओके ओके। इनकी हमने जो वो था ना, फील्ड स्टेटस ग्रुप का प्रॉब्लम है। ओबीसी 4, इसका फील्ड स्टेटस का प्रॉब्लम है। तो ये कैसे रियलाइज हुआ कि फील्ड स्टेटस प्रॉब्लम है इसमें? एक्सपीरियंस से रियलाइज हुआ है। ओके। जस्ट a minute. तो वो तो size didn't come. So I realized that because I'm not really I had doubt. Sorry. ओके, सो रेवेन्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब हम इसको पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेंगे, इसको हम पोस्ट करेंगे। देखो सेम प्रॉब्लम, मैं यही बोल रहा था ना आपको। डाल देते हैं अब यहाँ पर हम मैनुअल। बट सर यहाँ पर ऐसा कौन सा इंडिकेटर था, या तो आपको याद आया या फिर कोई इंडिकेटर आपने देखा यहाँ पर जिससे नहीं नहीं, फील्ड मुझे स्टेटस? एक्चुअली वही मैंने बोला ना कि वो याद आया एक्सपीरियंस से, ओके। और कोई रीजन नहीं था उसका। हम्म। देखो फर्स्ट हो जाएगा पोस्ट, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड भी यही है, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ थी नहीं इसमें। देखिए अब ये प्रोसेस होने के बाद हमारा, अगर आप यहां बैलेंस देखेंगे अब तो क्या आएगा 95, ये देखिए। तो ये हमारा कंप्लीट बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस है। करिए इसको प्रैक्टिस, मैं आप लोगों को भेजता हूँ ये रिकॉर्डिंग और ये डिटेल सारा, इसका मैं स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ आपको। अब प्रोसेस रन करो, प्रॉब्लम आती है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। जी सर। सर क्वेरीज बहुत सारी थी, तो कभी हम बैठेंगे उसके लिए, क्योंकि कुछ क्या है के बताइए, साथ। बताइए। सर मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करूं सर? यस यस यस। सर दिख रहा है? सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्या कह रहे हैं अभिषेक? सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ एक सेकंड बस, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। चलिए आप start।
बताओ। सर एक काफी पहले आपने एक क्वेश्चन दिया था कि हम ये ओपन आइटम मैनेजमेंट कैसे करें अगर हम भूल गए उसको करना। तो मे बी अब मैंने आपसे क्वेश्चन ओवर द व्हाट्सएप पूछा भी था, बट ये यहाँ पर आके ये प्रोग्राम रन नहीं करने देता आगे। क्या कह रहा है सर एक बार मैं इसको देख लेते हैं। SE38 क्या इशू इसमें वो नहीं हो रहा क्या? सर ये आगे जाने नहीं देता कोई बात कुछ भी नहीं, कर। छोड़ दो। ये अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट है करने के लिए, कोई इशू नहीं है। ओके ओके